मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर प्रारंभ की गई योजनाओं ने निश्चित रूप से गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया है। सामान्य रूप से जो योजनाएं प्रत्यक्ष हमें दिखाई देती है, गरीब को आवास मिले, आवास में सामान्य सुविधाएं, शौचालय की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, क्लीनर फ्यूल गैस की सुविधा, बिजली की सुविधा, डिजिटल लेन देन के लिए और अपने काम के लिए बैंक का खाता, इन सब के अतिरिक्त गांव के समग्र जीवन को समृद्ध करने के लिए गांव को सड़क से जोड़ना और उसी के साथ साथ में जो हमें सामान्यतया दिखाई नहीं देता लेकिन जिसकी चर्चा और आने वाला भविष्य जिसके कारण से बहुत बड़ा परिवर्तन गांव के जीवन में और ग्रामीण जनों के जीवन में लाने वाला है, वो हर एक गांव तक इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचना। इनको बखूबी न केवल अंजाम दिया है अपितु 100% के लक्ष्य तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है या उस और हम बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारा देश एक काल में ऐसी परिस्थिति में था, खाद्यान्न को अपने देश के लोगों का पेट भरने के लिए भी विदेशों से जहाज में भर के आयात करके लाना होता था। मैं आज पंजाब की धरती पर बैठकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और पंजाब के उन सारे मेहनतकश किसानों को जिन्होंने धरती का सीना फाड़ करके अपने परिश्रम के बल पर, अपने पसीने से खेत को सींच करके देश को न केवल फूड सिक्योर किया अपितु देश को दुनिया के पहले 10 एग्री प्रोड्यूस एक्सपोर्टिंग नेशंस की श्रृंखला में ला करके खड़ा किया है। निश्चित ही देश के किसानों ने और विशेष रूप से पंजाब के किसान ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी क्योंकि हमारे यहां देश में खाद्यान्न की कमी होने के नाते, खाद्यान्न की कमी होने के कारण से हमारा कृषि क्षेत्र को देखने का जो नजरिया था, जो सोच थी, वो सदैव ही उत्पादन केंद्रित थी, प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच थी कि हम किस तरह से उत्पादन को और अधिक आगे बढ़ा सकते हैं और ज्यादा बढ़ा सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न हम उत्पादन कर सकें। लेकिन जैसे जैसे देश में उत्पादन बढ़ता गया, देश ने सक्षमता को हासिल की और जैसा मैंने कहा कि हम एक्सपोर्टिंग नेशन बने, उस समय में जिस तरह के पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए थे उस बदलते हुए परिदृश्य को लेकर के शायद उसमें कहीं चूक हुई। और क्योंकि उस समय की तत्कालीन सरकारें पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार थी, सो वो जिस तरह से उन्हें एक दूरदृष्टि के साथ में, एक लंबी सोच के साथ में, लंबे विजन के साथ में, फारसाइटेडनेस के साथ में जिस तरह के निर्णय करने चाहिए थे वो उसमें चूक गए और उसका दुष्परिणाम जो है देश के कृषि के हालात में जिस तरह के चुनौतियां सामने आई वो हम सब के सामने। 2014 में सरकार में आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पैराडिम शिफ्ट टू लुक टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर, द फार्म सेक्टर, कि हम प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से बदल करके प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच की, कृषि की उत्पादकता के बजाय हम कृषि की प्रॉफिट की तरफ, उसके लाभकारी खेती किस तरह से होती है, इस दृष्टिकोण से हम सोचना प्रारंभ करें। सरकार ने पिछले 7 साल में उसी दृष्टिकोण से काम किया है। हम सब जानते हैं कि कृषि राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते प्राथमिक रूप से राज्यों को ही गांव और किसान और खेत, इनके विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था और पूज्य बापू के इस सपने को साकार करते हुए पंजाब के गांव और किसानों का विकास करने, किसान का के जीवन में परिवर्तन लाने और गांवों का विकास करने के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी
आगामी चुनाव में इन वादों के साथ में जो हमने गांव के साथ में वादे किए हैं, किसान के साथ में वादे किए हैं, खेत में काम करने वाले मजदूर के साथ में वादे किए हैं, उनके साथ में चुनाव के मैदान में मैं आप सबसे बहुत ब्रीफ में ये सारे विषय साझा करना चाहता हूं।